नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आज मैं एंजाइटी का सामना कर रहे 2 तरह के लोगों की बात करने वाला हूँ। पहले वे लोग जिनके पास पूरे दिन में ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। उनके पास जो काम होता है, वह कम समय में पूरा हो जाता है और दिन का अधिकतर समय खाली जाता है। दूसरे वे लोग जिनके पास बहुत अधिक काम है और पूरा दिन व्यस्तता में बीत जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि दिन कब खत्म हो गया है। और दोनों ही तरीके के लोगों को एंजाइटी हो रही है और दोनों ही तरीके के लोग एंजाइटी का समाधान चाहते हैं। तो अगर आप पहली कैटेगरी का सामना कर रहे हैं, तो आपको यह बात समझनी है कि आपका अधिकतर समय यूट्यूब में बीत जाता होगा, एंजाइटी की जानकारियों को इकट्ठा करने में बीत जाता होगा, रिकवरी वीडियो देखने में बीत जाता होगा या फिर इसी विचारों में बीत जाता होगा कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? आप अधिकतर समय खाली बैठे रहते हो और यही सोचते रहते हो कि मुझे एंजाइटी हो रही है, जब ये एंजाइटी ठीक होगी तब मैं कुछ करूँगा। अगर आप पहली कैटेगरी में आ रहे हैं कि आप अधिकतर समय खाली रहते हैं, तो आज से, अभी से आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ा उद्देश्य बनाइए दोस्तों। या फिर कोई नई स्किल सीखने के ऊपर विचार करिए। मेरी बात का विश्वास मानिए दोस्तों कि अगर आप अपने जीवन के लिए कोई उद्देश्य बनाते हैं या फिर नई स्किल सीखने के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि यही चीज़ मेरे को एंजाइटी से बाहर निकालेगी, तो परिवर्तन आएगा। आप बहुत अधिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो ताकि आपका शरीर थके, और जब शरीर थकेगा तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, क्योंकि आपके दिन का अधिकतर समय खाली है। इसलिए मन में उठने वाले हर फालतू के विचार के ऊपर विचार करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप अपने जीवन के अनुभव को उठा करके देखिए। जब आप कभी बहुत अधिक व्यस्त रहे होगे, तो मानो एंजाइटी पूरी तरीके से चली ही गई होगी, जैसे एंजाइटी कभी आपके साथ थी ही नहीं। हो सकता है ऐसा आपके साथ किसी दोस्त की शादी में हुआ हो, या फिर अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाने पर, या फिर ऐसा कोई काम आपके सामने आ जाने पर जिसके चलते आपको एंजाइटी के बारे में सोचने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाया हो। उस दौरान आप पाते होंगे कि जादुई तरीके से आपकी एंजाइटी कहाँ गायब हो गई, आपको पता ही नहीं चला। और जैसे ही आपकी व्यस्तता खत्म हुई, एंजाइटी फिर से आपके ऊपर हावी होना चालू हो गई। इसलिए आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपके दिन का अधिकतर समय खाली है, तो आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए अपने आप को अभिप्रेरित करना चाहिए। यही एंजाइटी से बाहर निकलने का एक बहुत बेहतरीन समाधान है आपके लिए। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वे लोग जिनका दिन बहुत अधिक व्यस्त होता है, बहुत अधिक तनाव होता है, बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी होती है और उन्हें एंजाइटी हो रही है। तो उन्हें यहाँ पर ये बात समझना है दोस्तों कि आपके लिए प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर वर्कआउट, ये तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर आप नाश्ता ठीक से नहीं कर रहे हो, लंच ठीक से नहीं कर रहे हो, डिनर समय पे नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रतिदिन व्यायाम नहीं कर रहे हो, आप पर्याप्त मात्रा में सो नहीं रहे हैं, तो एंजाइटी बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर है। आप बहुत अधिक तनाव को ऑलरेडी फेस कर रहे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने फूड की क्वालिटी को सुधारें। सिर्फ सवेरे उठ कर के चाय पी लेने से और काम पे चले जाने से, या फिर थोड़ा-सा पोहा खा लेना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेने से जिससे केवल पेट भर जाए और उसके बाद काम करने लग जाना, आपकी एंजाइटी को बढ़ाता चला जाएगा।
इसलिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के ऊपर बहुत अधिक फ़ोकस रखना होगा, क्योंकि आप इस शरीर से बहुत अधिक काम ले रहे हैं। आप इस दिमाग से बहुत अधिक काम ले रहे हैं, इसलिए उसका ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। कुछ दिनों तक मेरी बात मान कर के ये सारी चीज़ें अपनाना चालू करें दोस्तों, आप पाएँगे कि परिवर्तन आने लग गया। साथ ही साथ आपको, क्योंकि बहुत अधिक व्यस्तता है, तनाव का स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि समय-समय पर पूरे दिन में आप डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। गहरी साँसें लेकर के छोड़ने का अभ्यास आपके तनाव के स्तर को घटाता चला जाएगा और आपकी एंग्ज़ायटी में गिरावट आने लगेगी। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये किसी बुक से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पिछले कई वर्षों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और न जाने कितने ही मरीजों को मैं देख चुका हूँ और न जाने कितने ही एंग्ज़ायटी सफ़रर की एंग्ज़ायटी ख़त्म करने में मैंने मदद करी है। इसलिए जो कुछ भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं साझा करता हूँ, अगर आप उसे मानते हैं, मेरे द्वारा बतलाई गई चीज़ों का अभ्यास करते हैं, तो आपको एंग्ज़ायटी को कम करने में पूरी मदद मिलेगी। अपना ख़्याल रखें, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।